नमस्कार। हमारे समय की कविता कार्यक्रम की इस कड़ी में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमारे शायर हैं शकूर अनवर साहब। शकूर अनवर साहब का जन्म 8 मार्च 1952 को कोटा में हुआ। आपकी हम समंदर समंदर गए 1996 में गजल संग्रह प्रकाशित हुआ। उसके बाद में दरिया, लहरें और किनारा 2011 में, माहिया संग्रह, रेत का एक घर 2017 में उर्दू गजल संग्रह, महवे सफर और लघु पुस्तिकाएं उनकी प्रकाशित हैं। और एक ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण गजल संग्रह है पथरीली झीलें। पथरीली झीलें ये समकालीन शायरी जो उनकी है उसका एक संग्रह है। तो आज हम उनकी कुछ चुनिंदा गजलें इस कार्यक्रम में आप लोगों के सामने रखेंगे। और देखिए, माहिया एक बहुत ही प्यारा छंद है। 3 पंक्तियों का ये छंद होता है। इन्होंने दरिया, लहरें और किनारा, ये एक पुस्तिका है, इसमें कुछ माहिए लिखे हैं। तो माहिया कितना खूबसूरत होता है और उसे जब गाकर सुनाया जाता है तो ये कितना प्रभाव छोड़ता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शकूर अनवर साहब के कुछ माहियों से। आइए सुनते हैं। कि चंबल का किनारा है, कोटा जिसे कहते हैं, कोटा जिसे कहते हैं, वो शहर हमारा है। चंबल का किनारा है। कि नदिया का उतर जाना, ये खेल है जो बन का। है नदिया का उतर जाना, ये खेल है जो बन का। कि ये खेल है जो बन का, फूलों का बिखर जाना। क्या रूप सुनहरा था, हम चांद जिसे समझे। क्या रूप सुनहरा था, हम चांद जिसे समझे। हम चांद जिसे समझे, वो आपका चेहरा था। कि दुनिया के झमेले में क्यों हाथ छुड़ाते हो, क्यों हाथ छुड़ाते हो। खो जाओगे मेले में। और आखिरी सुनाता हूं माहिया के। मिलने भी नहीं देते दो फूल मोहब्बत के, दो फूल मोहब्बत के। खिलने भी नहीं देते, मिलने भी नहीं देते। तो देखिए, माहिया में अगर आप ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे तो 3 पंक्तियों का ये छंद होता है। और इसमें जो बीच की जो पंक्ति होती है उससे दोनों पंक्तियों के अर्थ संबंधित होते हैं। बहुत ही चमत्कृत करने वाला ये माहिया एक छंद है जो बहुत लोकप्रिय है। और बहुत सारे माहिया फिल्मों में भी आए हैं और गुलाम अली साहब ने भी कुछ माहिया गाए हैं। जो संगीत के जानकार हैं, जो सुनते हैं, वो जानते हैं कि सावन का महीना है, तुम भूल गए हमको। और आइए अब कुछ गज़लें शकूर अनवर साहब की सुनते हैं। शकूर अनवर साहब
आधुनिक भावबोध और परंपरा दोनों के बीच का एक रास्ता निकालते हुए और गज़ल कहते हैं। यानी कि उनकी शायरी में आज की जो ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, आज के लोगों की जो परेशानियां हैं, वो सारी भी हैं, लेकिन बहुत मजबूती के साथ में गज़ल का जो ग्रामर है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो कहन है, वो कहीं भी प्रभावित नहीं होती उनकी गज़लों में। तो देखिएगा कि एक गज़ल मैं आपको सुनाता हूँ जो आज के दौर के लिए बड़ी महत्वपूर्ण मुझे लगती है कि खुशनसीबी से दम नहीं निकला, खुशनसीबी से दम नहीं निकला, वरना कातिल भी कम नहीं निकला। खुशनसीबी से दम नहीं निकला, वरना कातिल भी कम नहीं निकला। लोग निकले हैं लेके तलवारें। शेर देखिएगा आप कि जब कोई शायर कोई बात कहता है तो किस तरह से वह बात युग का अतिक्रमण करती है। यानी कि एक अच्छी शायरी कभी कालातीत नहीं होती, उसकी महत्व, उसका महत्व, उसकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। शेर देखिए कि लोग निकले हैं लेके तलवारें और हमसे कलम नहीं निकला। लोग निकले हैं लेके तलवारें और हमसे कलम नहीं निकला। उसकी बातों में है गुरूर बहुत, उसकी बातों में है गुरूर बहुत, उसके लहजे से हम नहीं निकला। उसकी बातों में है गुरूर बहुत, उसके लहजे से हम नहीं निकला। जिनकी दानिश्वरों में गिनती थी, दानिश्वर यानी विद्वान, जिनकी दानिश्वरों में गिनती थी, उनकी बातों में दम नहीं निकला। जिनकी दानिश्वरों में गिनती थी, उनकी बातों में दम नहीं निकला। हमने कोशिश तो की बहुत अनवर, मक्ता है, बहुत प्यारा मक्ता है कि हमने कोशिश तो की बहुत अनवर, दिल से दुनिया का गम नहीं निकला। हमने कोशिश तो की बहुत अनवर, दिल से दुनिया का गम नहीं निकला। लोग निकले हैं लेके तलवारें और हमसे कलम नहीं निकला। खुशनसीबी से दम नहीं निकला, वरना कातिल भी कम नहीं निकला। एक और बहुत प्यारी गज़ल जो मुझे ख़ास तौर से पसंद है वो सुनाता हूँ आपको कि सफ़र इस बार कुछ ऐसा रखूँगा, सफ़र इस बार कुछ ऐसा रखूँगा, अलग मंजिल अलग रास्ता रखूँगा। सफ़र इस बार कुछ ऐसा रखूँगा, अलग मंजिल अलग रास्ता रखूँगा। जहाँ करते हैं साजिश ये अंधेरे, जहाँ करते हैं साजिश ये अंधेरे, वहीं पर एक दिया जलता रखूँगा। जहाँ करते हैं साजिश ये अंधेरे, वहीं पर एक दिया जलता रखूँगा। चलो ए आंसुओं अब घर बदल लो, चलो ए आंसुओं अब घर बदल लो, मैं आँखों में कोई सपना रखूँगा। चलो ए आंसुओं अब घर बदल लो, मैं आँखों में कोई सपना रखूँगा। अब उसकी याद ही रहती है अनवर, अब उसकी याद ही रहती है अनवर, सिवाय इसके मैं दिल में क्या रखूँगा। अब उसकी याद ही रहती है अनवर, सिवाय इसके मैं दिल में क्या रखूँगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो उनकी एक गज़ल का संग्रह है पथरीली झीलें, तो इसमें से मैंने एक गज़ल आपको सुनाई है और एक गज़ल मैं और इसमें से आपको सुनाना चाहता हूँ। इसको इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि शकूर अनवर मूलतः है उर्दू भाषा के शिक्षक रहे हैं और उनका जो कहन है, जो उनकी भाषा है, वो मूल रूप से उर्दू है, लेकिन वो समकालीन जो भाषा जो विकसित हुई है, जिसे हम हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं, जो न तो संस्कृत निष्ठ है और न ही अरबी से प्रभावित है, बीच की जिसे हिंदुस्तानी ज़बान कहते हैं, उसमें भी फिर वो किस तरह से सुंदर हिंदी के काफिया लेकर इस गज़ल में आए हैं। मैं इस गज़ल को इसीलिए सुनाना चाहता हूँ आपको कि इसके जो काफिया हैं वो हिंदी के बहुत सुंदर काफिया हैं। सुनिएगा इस गज़ल का कि फूल खिलता नहीं दिल में विश्वास का, फूल खिलता नहीं दिल में विश्वास का, कैसे कह दूं कि मौसम है मधुमास का।
फूल खिलता नहीं दिल में विश्वास का, कैसे कह दूं कि मौसम है मधुमास का। कल्पना की उड़ानें संजोकर रखें, फल मिलेगा हमें इसके अभ्यास का। कल्पना की उड़ानें संजोकर रखें, फल मिलेगा हमें इसके अभ्यास का। कोई गौरव कथा बस मेरे नाम की, कोई गौरव कथा बस मेरे नाम की। कोई हिस्सा बनूं मैं भी इतिहास का। खुशबुओं से भरे फूल मुरझा गए, खुशबुओं से भरे फूल मुरझा गए। रंग पीला पड़ा है हरी घास का। शून्य ही शून्य है अब मेरी आंख में, शून्य ही शून्य है अब मेरी आंख में। चित्र कोई नहीं दूर का पास का। त्याग वो अब नहीं वो तपस्या नहीं, त्याग अब वो नहीं वो तपस्या नहीं। सिर्फ चोला ही चोला है सन्यास का। होंठ सूखे हुए पांव जलते हुए, दृश्य देखे कोई ये मेरी प्यास का। और ये मतले का शेर पढ़ता हूं कि कोई तो राम अनवर को ऐसा मिले, कोई तो राम अनवर को ऐसा मिले। कष्ट भोगा यहाँ जिसने वनवास का। फूल खिलता नहीं दिल में विश्वास का, कैसे कह दूं कि मौसम है मधुमास का। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में ये थे हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही लोकप्रिय शायर शकूर अनवर साहब, जिन्हें उर्दू अदब में और हिंदी साहित्य में बहुत सम्मान के साथ में सुना जाता है। और कोटा निवासी शकूर अनवर साहब, हमें उम्मीद है कि आपको उनकी गज़लें और उनके माहिया पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ इसी तरह से आगे बढ़ती रहे तो इसे पसंद कीजिए और लोगों तक भेजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो बस आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे समय की कविता ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, लेकिन आपको ये ज़रूर करना है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फॉरवर्ड भी करना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए आपके इस दोस्त राम नारायण हलधर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।